के उपसभापति महोदयगण, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्तागण और आज जिनके लिए ये मीटिंग रखा गया है, मेरे भारतीय जनता पार्टी में आज दाखिल हुए मेरे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आप लोगों की जो ये स्थिति आप लोगों ने भारतीय पार्टी में योगदान करके पार्टी को ही नहीं समाज में काम करने के लिए हम लोगों को भी अपना हाथ मजबूत करेंगे। आप लोग सभी को मैं अपने आभार प्रकाश करता हूं और आप लोगों को मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की अभी 4.5 साल होने लगा है और इन 4 सालों में हम लोगों ने क्या किया है, नहीं किया है, इसकी हिसाब आप लोग करेंगे। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने कोई भी काम करने की कोशिश में कोई कमी नहीं रखा। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोगों ने 100 में से 100 शतांश हम लोगों ने काम खत्म नहीं कर पाया है। हम लोग अभी भी जुटे हुए हैं काम आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि गुवाहाटी शहर में शहर की जो मुख्य जो भी यहाँ का समस्याएं था, कम से कम आज के दिन में हम लोग उसको सलाह करने में हम लोग काफी सफल हुआ है। आप लोगों की सहायता निस्संदेह रहा है। कुछ दिन पहले जब ये कोरोना की महामारी चल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि अपनी जो जैन समाज की उनकी जो सभा स्थल है, वहाँ अमृत भोग भंडारा बोल के वो लोग लगे हुए हैं और हर दिन कम से कम 10,000 आदमियों को उन्होंने खाना पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऐसा एक समय था जिस समय में बहुत आदमी जो लोग श्रमजीवी है, जो लोग मेहनत करके काम कमाते हैं, 2 पैसे कमा के फिर खाते हैं, उनके लिए एक बड़ी तकलीफ वाली बात हुआ था। मैंने आके देखा और देख के मुझे सच्ची मायने में मैं उनसे इतना आंतरिक मेरे मन को छू गया। मैंने उनको बताया कि देखो, मेरी तरफ से भी जो हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगा। बाद में उन्होंने बताया कि सर आप कुछ नकदी नहीं देना है, आप हमको कुछ दाना और चावल और ये सब सामान चाहिए, हमें आप दिलवा दीजिए। इसके ऊपर भी मैंने देखा कि अपना समाज के आदमियों ने आगे आके बार बार उन्होंने ये बोलते रहा कि सर हम लोग भी कुछ रिलीफ की सामान देना चाहते हैं, किस जरिए से दें, कैसे दें, कहाँ दें। तो ये जो विपद के समय में, जब आदमी की जरूरत के समय में जो एक आत्मीयता, जो एक मानवता की मिसाल आप लोगों ने दिखाया है, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। माहेश्वरी भवन में ये मेरी पहली आना नहीं है, मैं इसके पहले बहुत बार आ चुका हूँ। लेकिन मुझे एक ही अच्छा लगता है कि माहेश्वरी भवन में जब भी मैं आता हूँ तभी देखता हूँ कि इन्होंने कुछ ना कुछ नया कुछ किया है। आज से 10 साल पहले जो माहेश्वरी भवन को मैंने देखा था और आज में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैं माहेश्वरी भवन के सभी कार्यकर्ता, सभापति, संपादक, समन्वयक, सभी कार्यकर्ताओं के मैं धन्यवाद देता हूं। और उनकी इस तरह की एक पब्लिक हॉल चलाना कितनी मुश्किल काम है, जिन्होंने इस तरह के काम में लगे हुए हैं उनको ही पता है। आज इन्होंने जिस तरह से ये भवन को कहां से कहां तक लेके आया है,
तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब सरला माहेश्वरी अपना जनरल सेक्रेटरी हुआ करती थी बीजेपी में, तो मंजू नहीं बनी थी राजस्थान में वो। उस टाइम पे पहली बार मैंने एक दिन सुबह माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी संप्रदाय के आदमियों के साथ में उनको बिठाने के लिए मैंने लेके आया था। तब की जो भवन था और आज की जो भवन है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, एक बात तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसीलिए कि ये हम लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर जनता चाहे, अगर बिरादरी चाहे, तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी को किस तरह से उन्नति किया जा सकता है। मैं माहेश्वरी भवन के जो भी कार्यकर्ता है सभी की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आज हम लोगों को ये मीटिंग यहाँ रखने की मौका दिया। इसके पहले भी मैं शादी में भी आया हूँ, 2-4 शादी में आया हूँ, किसी की रिसेप्शन पे भी आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगता है कि इन्होंने हॉल की तरक्की दिन के दिन बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोगों की यही कोशिश रहता है कि गुवाहाटी में रहने वाले सभी बासिंदाओं के लिए है। कोई एक बिरादरी, कोई एक कौम या कोई भाषिक संप्रदाय के लिए गुवाहाटी नहीं है। गुवाहाटी इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, और यहाँ जो भी रहते हैं सभी को गुवाहाटी को अपना समझ के गुवाहाटी की भलाई के लिए काम करना है। आज आप लोग आके हम लोगों के हाथ मजबूत किए हो। आप लोगों की मैं फिर एक आभार प्रकाश करते हुए, मैं फिर आप लोगों को एक बार धन्यवाद देते हुए आगे एक साथ में काम करने की उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।